नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका नॉलेज ट्रांसमिशन सेंटर से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हमारे टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम थोड़ा अपना ट्रांसमिशन प्रोवाइड करने में लेट हो गए, इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, आज की ट्रांसमिशन को। आज हम बात करने वाले हैं हमारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है R3 पार, जो हमारे जॉइंट के लिए, हर उम्र के पर्सन्स के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इस प्रोडक्ट के बारे में बात करने से पहले हम ये बात फिर से मैं आपको एक बार बता दूं कि ये जो वीडियो है ये सेमी डायरेक्ट के बारे में जिसका नाम है R3 पार, जो हमारे जॉइंट हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इफेक्टिव प्रोडक्ट है। जॉइंट की जो प्रॉब्लम्स होती है, जो पेन होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में उसके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। चलिए हम देखते हैं। अगर आप इमेजिन कीजिए कि कभी मॉर्निंग के टाइम पे आप उठे और आप बेड से उठ नहीं पा रहे हैं, आपकी पूरी बॉडी स्टिफ हो गई है, अकड़ गई है और आपके मूवमेंट्स, आप जैसे ही ज़मीन पे पैर रख रहे हैं बहुत ज़्यादा पेन होता है आपको, और आपके मूवमेंट जब आप करते हैं तो उसमें से कट कट जैसी आवाज़ आती है आपके फीट से। जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या आप चलते हैं तब आपको आवाज़ें टाइप की आती है आपके बोन से। आपके जो बॉडी के जो जॉइंट्स होते हैं, जो रिस्ट के, जो हथेलियों के ये जो जॉइंट होते हैं, ये एकदम स्टिफ अकड़ जाते हैं, आप उसको मूव नहीं कर पाते हैं। कोई भी जॉइंट को आप मूव नहीं कर पाते, वो एकदम थोड़ा कुछ अकड़ से जाते हैं। बहुत पेन होता है उसमें। अगर आप उसे ज़बरदस्ती मूव करने की कोशिश करते हैं तो उसमें बहुत पेन होता है। अगर आपको ये भी सारी चीज़ें, अगर आपको डेली बेसिस पे एक्सपीरियंस हो रही, कभी कभी जो होते हैं वो कई बार हमारे वीकनेस, जो हम रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं उसकी वजह से होता है। बट अगर आप डेली इस चीज़ को डे टू डे लाइफ में अगर आप फेस कर रहे हैं, या आपके कोई रिलेटिव, आपके कोई फैमिली मेम्बर इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि उनको कोई जॉइंट इशू है। क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज उनको कोई ना कोई जॉइंट इशू है, इसकी वजह से ये सारी इश्यूज उनको हो रही है। हम आप अपने आगे के स्लाइड्स में देखेंगे कि क्यों होता है ये जॉइंट पेन जो होता है, ये क्यों होता है, इसके क्या कॉजेस है, और हम इससे कैसे मतलब हम इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं, कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए हम ये अपने आगे के स्लाइड्स में देखते हैं। इन सब चीज़ों को जानने से, जॉइंट पेन से रिलीव के लिए और उसके कॉजेस के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारी जो बॉडी है ये किस तरीके से एक्ट करती है, किस तरीके से फंक्शन करती है। जो हमारे जो जॉइंट्स हैं वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं, उसमें कौन से चीज़ें इन्वॉल्व होती है। चलिए हम आगे की स्लाइड में देखते हैं। हमारी जो बॉडी होती है, उस मतलब जो हमारी जो जॉइंट मूवमेंट होती है, जो जॉइंट्स वर्क जो करते हैं, उसको कंप्लीट स्ट्रक्चर को मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम बोलते हैं। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम कि मतलब चलिए मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में। आप जस्ट सोचिए कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में कूदना फादना, जो कूदते हैं, मस्ती करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो एकदम दौड़ के, भाग के जो अपने जो गेम्स खेलते हैं, वो किस वजह से कर सकते हैं? क्योंकि उनके जो जॉइंट्स है वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, उनकी जो मसल्स है वो प्रॉपर वर्क कर रही है, तभी उनका जो फंक्शनिंग है, उनके हाथ पैर दौड़ने की, इधर उधर कूदने की जो ताकत होती है, जो क्षमता होती है, वो आती है उनकी बॉडी में। लेकिन अगर मान लीजिए आपके मसल्स पूरे तरीके से अच्छे से काम नहीं करेंगे तो भी आपको खेलने कूदने में इसमें प्रॉब्लम आएगी। आपके जॉइंट्स में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपके बोन में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो भी आपका कूदना दौड़ना भागना, ये सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आएगी। आप ये सारी चीज़ें कैसे होती है? ये बोन, मसल्स एंड जॉइंट, जो हमारी हड्डी होती है, हमारे जो मांस मसल्स होते हैं, वो
और जॉइंट, इन 3 चीज़ों की हेल्प से हम अपने कूदना, दौड़ना, भागना, ये सारे प्रोसेस कर पाते हैं इन 3 चीज़ों के कॉम्बिनेशन वर्किंग की वजह से। तो ये बोलना चाहिए कि हमारी बॉडी के बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसकी वजह से हम घूम सकते हैं, हम अपनी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटी कर सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, कोई भी दूसरा दौड़ना, भागना, खड़े होने का, चलने का, नीचे उठने, नीचे बैठने का, उठने का जो भी प्रोसेस है, सर हिलाने का, ये जितने भी हमारे बॉडी के जो भी जितने मूवेबल चीज़ें होती है वो इन्हीं बोन, मसल्स और जॉइंट्स की हेल्प से ही होती है। अगर इनमें से किसी में भी कुछ डिफॉर्मिटीज आती है, कोई परेशानी आती है, तो हमारे ये सारे प्रोसेस में प्रॉब्लम आती है, हमारी बॉडी हम बोलते हैं अकड़ गई है, मूव नहीं कर पा रही है। बहुत सारे ओल्ड एज वाले जो पर्सन्स होते हैं, जो बूढ़े पर्सन्स होते हैं, वो हमेशा ये कंप्लेन करते हैं कि हमारी बॉडी अकड़ गई है, हम चलने फिरने में हमको तकलीफ हो रही है। उन लोग को जैसे वो चलते हैं तो उनको बहुत दर्द होता है, या फिर कभी कभी उनकी बॉडी पूरी अकड़ जाती है, थोड़ी देर के लिए मूव ही नहीं हो पाती है। सो ये सब इसलिए होता है क्योंकि बोन, मसल्स और जॉइंट में किसी प्रकार की जो डिफॉर्मिटी आ जाती है, कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम आ जाती है, तब ये सारी इश्यूज देखने के लिए मिलते हैं। जो हमारी बॉडी होती है, जो होता है वो, अगर आप देखेंगे पूरे सर से लेके पैर की लास्ट उंगली तक के पूरा बोन के सपोर्ट से ही हमारी बॉडी खड़ी हुई है, प्रॉपर शेप मिला हुआ है। किस लिए? बोन की वजह से। अगर बोन में, अगर एक भी बोन में कुछ प्रॉब्लम आती है या नहीं रहता है, या फिर टूट जाता है या कुछ होता है, तो एक बोलना चाहिए कि वो डिफॉर्मिटी हो जाती है, प्रॉपर चल नहीं पाते हैं। या फिर आपने कई बच्चों को देखा है जिनकी बोन की इश्यूज होती है, वो प्रॉपर सीधे तरीके से खड़े नहीं हो पाते हैं। और ये ओल्ड एज में ज़्यादा होता है, क्योंकि ओल्ड एज में क्या होता है, उनके बोन्स घिसने लग जाते हैं, उनके बोन्स खराब होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो वो नीचे झुक के चलने लगते हैं, और बहुत ऐसे उनके पैर ऐसे मतलब प्रॉपर बैलेंस नहीं बना पाते, क्योंकि उनके बोन कमज़ोर हो गए रहते हैं, मुड़ गए रहते हैं, जिसकी वजह से उनको ये सारी प्रॉब्लम होती है। लेकिन हम अगर एक नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो हमारे सर से लेके पांव तक के जो हमारा स्ट्रक्चर है वो बोन से ही बना हुआ है, बोन से ही प्रॉपर एक स्ट्रक्चर हमारा खड़ा हुआ है। और जॉइंट्स जो है वो दो बोन के मिल के जो ये जैसे यहाँ की बोन और यहाँ की बोन मिल के ये जो पोर्शन है ये एक जॉइंट है। तो ये जॉइंट एक हमारे मूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है। जॉइंट्स की वजह से हम मूव कर सकते, चल सकते, हाथों को हिला सकते, अपनी गर्दन को हिला सकते हैं, हम हम घुटने को मोड़ सकते हैं, अपने हथेलियों को इस तरीके से मोड़ सकते हैं। ये बिकॉज ये जो जॉइंट्स हैं, जो बोन्स मिल के जो पार्ट जो बनाते हैं जॉइंट, उसकी वजह से हम अपने ये मूवमेंट्स कर पाते हैं। और इस जो इनकी वजह से, इनके बिना, जॉइंट के बिना हमारी जो मूवमेंट है वो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। आप जितने ही चल सकते नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते, फ्लेक्सिबिलिटी ही नहीं रहेगी। स्केलेटन जो है वो हमारे जॉइंट्स की वजह से फ्लेक्सिबल है। अदरवाइज अगर ये पूरे एक दूसरे से जुड़े रहते तो हम कभी अपने हाथों को मूव नहीं कर सकते थे। हमारे हाथ बिल्कुल एकदम ऐसे ही रहते, सीधे रहते, और कोई मूवमेंट नहीं होता, हम चल नहीं पाते, कुछ नहीं कर सकते थे, बस एक सीधे ऐसे खड़े रहते। आप सोचिए कि कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी बॉडी में जॉइंट, जो हमारी डे टू डे लाइफ को करने में, हर एक्टिविटी को करने में, खाने में, पीने में, इवन जॉ जो है खाने के लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वो जॉइंट ना रहे तो हमारा खाना मुश्किल हो जाए, हमारा चलना, अगर जॉइंट अगर प्रॉपर तरीके से वर्क ना करे तो हमारा चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। सो ये मस्कुलोस्केलेटल जो सिस्टम है ये हमारे डे टू डे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे ये वर्क करता है? मसल्स जो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है हमारे मूवमेंट्स के लिए, हमारे जो जॉइंट मूवमेंट है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर मसल्स सिर्फ जॉइंट की वजह से हम मूवमेंट नहीं कर सकते, मसल की जो
टिश्यूज होते हैं उसकी वजह से हम उसको खींच सकते हैं, ऐसे इलेबरेट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं बाहर की तरफ, ऐसे इस तरीके से इलास्टिसिटी की, मसल्स की इलास्टिसिटी की वजह से हम उसे खोलना बंद करना ये कर सकते हैं। अगर हम अपने रिस्ट देखें तो मसल्स की इलास्टिसिटी की वजह से हम अपने जो हाथ होते हैं उसको इस तरीके से खोलना बंद करना कर सकते हैं। अगर ये मसल्स की इलास्टिसिटी ना हो तो भी हमारे बोन्स वर्क प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे। इसलिए बोला जाता है बोन, जॉइंट और मसल्स, इन तीनों के कॉम्बिनेशन के कारण ही हमारे जो मूवमेंट्स है वो प्रॉपर तरीके से हो पाते हैं। ये अगर ये साथ में पूरा, और इनके साथ में बोन, मसल्स और जॉइंट के साथ में टेंडन्स होता है, लिगामेंट होते हैं, कार्टिलेज होते हैं, जो इन सभी चीज़ों के एक साथ जो फॉर्मेशन होता है तो उसको मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम बोलते हैं। अभी मैं आपको इसका फिगर भी दिखाऊंगी। अब जैसा कि आप देख सकते हैं एक साइड में आपके पूरे बोन का स्ट्रक्चर दिखाया गया है और एक साइड में आपके पूरे मसल्स का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। और इस बोन्स के साथ में आपके मसल्स जब जुड़े हुए हैं तो वो प्रॉपर वर्किंग में आपको हेल्प करता है। आपकी पूरी फिजिकल जो एवरीडे की, जो हर रोज की जो फिजिकल एक्टिविटी है उसको करने में ये हेल्पफुल होते हैं। अगर आपके मसल्स वीक हैं तो भी आपको वो आपकी एक्टिविटीज करने में बहुत परेशानी आएगी, आप प्रॉपर तरीके से आपके मूवमेंट्स नहीं कर पाएंगे। अगर आपके जॉइंट में किसी प्रकार का इशू है तो भी आप ये मूवमेंट्स नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन सभी चीज़ों का ख्याल रखना, अपने मसल्स का, आपके जॉइंट का, आपके बोन्स का ख्याल रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको एक प्रॉपर नॉर्मल लाइफ जीनी है, एक नॉर्मल तरीके से पूरा अपनी एक्टिविटीज़ करनी है तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए जैसा कि आप पहले से जानते हैं, आप हमारे पुराने सेशन में भी देख चुके हैं कि सेमी डायरेक्ट ने आपकी बोन हेल्थ के लिए कैल्सीडीमैक्स लॉन्च किया हुआ है, और आपके मसल्स हेल्थ के लिए मैग्नीशियम एफर्वेसेंट जो टैबलेट है वो भी उसके बारे में बताया है आपको। आप अगर आप चाहें तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं, आपको कैल्सीडीमैक्स और मैग्नीशियम एफर्वेसेंट के बारे में पूरी डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएंगी। ये मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ के लिए ये दोनों प्रोडक्ट है। बट अब यहाँ पे हमने जो नया जो हम लेके आए हैं ये आपकी जॉइंट हेल्थ के लिए, जो जॉइंट पेन होता है, जॉइंट में जो तकलीफ होती है उसके लिए हमने जो प्रोडक्ट लाया उसका नाम है R3 पार। हम उसके बारे में अभी आपको आगे पूरी डिटेल में पूरी चीजें बताएंगे, पर आगे अभी देखते हैं अब हमारे जॉइंट्स के बारे में कि हमारे जॉइंट्स वर्क कैसे करते हैं, हमारे कैसे किस टाइप के जॉइंट होते हैं, क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। जॉइंट जो होता है वो हमारी बॉडी के मूवमेंट को अलग अलग तरीके से मूव करने में हमारी बॉडी को हेल्प करता है। कुछ जॉइंट, जैसे मैं एक एग्जांपल अगर आपको बताऊं, जो हिंज जॉइंट जो होता है, हिंज जॉइंट जो होता है वो घुटनों में, और ये जो कोहनी होती है ये वाला जॉइंट होता है। इसे आप एक साइड में ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आप इसे पूरा कंप्लीट 180 डिग्री या फिर 180 डिग्री इस तरीके से आप मोड़ नहीं सकते। आप बस उसको इतना कर सकते, 180 डिग्री कर सकते हैं, बाकी आप इसे पीछे साइड में इस तरीके से नहीं ले सकते। तो इसे हिंज जॉइंट कहते हैं। और भी कुछ अलग अलग टाइप के जॉइंट्स हैं जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। जस्ट लाइक कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड मूवमेंट्स करने के लिए भी कुछ जॉइंट्स होते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड मूवमेंट्स को भी अलाउ करते हैं। जस्ट लाइक हमारे जो कंधे होते हैं ये पूरे कंप्लीट पूरे राउंड ऐसे कर सकते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह जा सकते हैं। इस तरीके से कुछ ऐसे और भी जॉइंट्स होते हैं, इसके बारे में मैं आपको आगे के सेशन में बताऊंगा, मतलब आगे की स्लाइड्स में बताऊंगी। जैसे आप देख सकते हैं ये है जॉइंट का एक इमेज है, एक आपको एग्जाम्पल के लिए कि इस तरीके से हमारे जो जॉइंट होते हैं वो दिखते हैं। देखिए जॉइंट बहुत सारे रेंज मूवमेंट्स को करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। कुछ जॉइंट ऐसे होते हैं जो इमूवेबल होते हैं, जो कि मूव नहीं कर सकते। मोस्टली हम उन्हीं जॉइंट्स के बारे में जानते हैं, मूव करते हैं, हमारे हाथ के, पैर के, रिस्ट के, हथेलियों के, इन वो जॉइंट्स के बारे में ही हम जानते हैं। लेकिन आपको पता है कुछ ऐसे जॉइंट्स ऐसे होते हैं जो मूव नहीं करते, जिनके मूवमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं होती, बस वो
लेकिन उनमें जॉइंट्स रहता है। जस्ट लाइक हमारे जो स्कल होता है, हमारी जो खोपड़ी होती है, इसमें ये बहुत सारे बोन से मिलके बना हुआ एक स्ट्रक्चर है, जो कि फाइब्रस, जो हमारा जो स्कल होता है वो मतलब इमूवेबल जॉइंट है, जो हमारे ब्रेन के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। वो मूव नहीं करता है। अगर वो प्रॉपर तरीके से एक दूसरे से बोनी जो प्लेट्स होती है उससे इस तरीके से अटैच है कि उसमें मूवमेंट्स नहीं है, जो हमारे ब्रेन के प्रोटेक्शन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। जो फाइब्रस टिश्यूज, जो ये जो स्कल का जो बोन रहता है, वो फाइब्रस टिश्यू की हेल्प से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ताकि वो एक दूसरे से दूर ना जाए करके, वो फाइब्रस टिश्यू की हेल्प से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और जो पार्शियली कुछ जॉइंट्स ऐसे होते हैं जो पार्शियली मूवेबल होते हैं, जो मतलब बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं करते हैं, बस थोड़ा बहुत मूवमेंट जिसका होता है। जस्ट लाइक कि हमारी जो स्पाइन होती है, जो कार्टिलेज से लिंक होते हैं, जस्ट लाइक हमारी जो स्पाइन होती है, हमारी जो रीढ़ की जो हड्डी होती है, वो रीढ़ की हड्डी बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं करती है, बहुत ज़्यादा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत मूवमेंट उसमें होता है। जस्ट लाइक आप स्नेक को, जैसे अगर आपने देखा होगा, सो स्नेक बहुत ज़्यादा इधर उधर ऐसे या फिर बहुत सारे मूवमेंट्स नहीं करता है, उसके नॉर्मल शॉर्ट मूवमेंट्स होते हैं, बट वो इफेक्टिव बहुत काम के मूवमेंट्स होते हैं। सो आगे की ये इमेज में जैसे आप देख सकते हैं, जो उसके जो वर्टिब्रा होते हैं वो बहुत प्रॉपर मतलब उसकी स्पाइन की जो मूवमेंट्स है उसको प्रॉपर तरीके से आप फिगर में देख सकते हैं कि जो बहुत सारे वर्टिब्रास जो है वो उससे अलग अलग जॉइंट्स है, वो जो वर्टिब्रास के जॉइंट्स हैं, और वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते हैं, लेकिन फ्लेक्सिबल होते हैं, वो थोड़े बहुत मूवमेंट उसके हो सकते हैं। सो ये एक पार्शियली मूवेबल जॉइंट हुआ। और फिर होता है फ्रीली मूवेबल जॉइंट। फ्रीली मूवेबल जॉइंट ऐसे जॉइंट होते हैं जिसको साइनोवियल जॉइंट भी बोलते हैं। वो ऐसे जो बहुत सारे डायरेक्शंस में मूव करते हैं, जैसे कि जो शोल्डर जॉइंट हुआ, हमारा हिप जॉइंट हुआ, एल्बो का जॉइंट हुआ, को घुटने का, हमारे रिस्ट जो कोहनी ये हथेली होती है उसका, एंकल्स का, जो ये सारे जो जॉइंट्स होते हैं फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। ये बहुत फ्री तरीके से मूव करते हैं, इसलिए इसे फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स बोला जाता है। और ये जो होते हैं जॉइंट्स, इनके बीच में साइनोवियल फ्लूइड रहता है, जिसकी वजह से ये बहुत प्रॉपर तरीके से मूव करते हैं। अगर ये साइनोवियल फ्लूइड नहीं होगा या फिर कम हो जाएगा, सो हमारी हड्डियां एक दूसरे से घिसने लग जाएगी, और अगर वो घिसना चालू हो जाएंगी तो उसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मिटीज आएंगी, परेशानियां आएंगी, पेन आएगा, बहुत सारे इश्यूज आते हैं। सो ये जो हमारे साइनोवियल जो फ्लूइड होता है उसको भी होना बहुत ज़रूरी है। सो जैसे आप देख सकते हैं 3 टाइप के फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हमारे बॉडी में होते हैं। पहला हिंज जॉइंट, जो जैसे बताया जो घुटने का होता है, जो एल्बो है, ये वाला जो जॉइंट है इसे हमें हिंज जॉइंट बोलते हैं। ये सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव होता है, बाकी दूसरी डायरेक्शन में मूव नहीं होता है। दूसरा है पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट जो होता है वो ट्विस्टिंग मोशन का होता है, जो जैसा कि हमारे जो हेड है, जो हमारी जो सर की ये वाली जो गर्दन की जो मूवमेंट है, हम साइड टू साइड ऐसे कर सकते हैं, उसको पूरा ट्विस्ट कर सकते हैं। मतलब ट्विस्टिंग मोशन जो रहता है, रोटेटिंग या फिर ट्विस्टिंग मोशन जिसको बोलते हैं, उसको हम ऐसे घुमा सकते हैं। सो ये साइड टू साइड मूवमेंट होता है, इसको पाइवट जॉइंट बोलते हैं। और थर्ड है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में हम क्या करते हैं, ये फ्रीली मतलब बहुत फ्रीली मूव करता है, जस्ट लाइक पूरे डायरेक्शन में। जस्ट लाइक हमारे जो हिप्स होते हैं उसके जॉइंट होते हैं, हमारे जो शोल्डर होते हैं, ये पूरा कंप्लीट चारों तरफ ऐसे घूमते हैं। तो ये इसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, क्योंकि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोला जाता है, क्योंकि ये पूरा फ्रीली मूवमेंट करते हैं। सो ये 3 टाइप के जॉइंट्स हमारी बॉडी में मोस्टली पाए जाते हैं। लेकिन कई बार हमें क्या होता है कि जॉइंट मतलब कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ ऐसी चीज़ें रॉन्ग हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है हमारी बॉडी में, स्टिफनेस आ जाती है हमारे जॉइंट्स में। और सिर्फ ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर जगह पे कोई ये इश्यूज आती है, ये हर
हर जगह की प्रॉब्लम है, हर पूरे वर्ल्ड में ये इश्यूज देखने के लिए मिलती है। जॉइंट पेन की जो इशू है ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन चीज़ है, स्पेशली जो एजेड पर्सन्स होते हैं उनमें तो रहते ही, बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एजेड पर्सन्स में ही देखने के लिए मिलता है। ये मोस्टली एक सिम्टम होता है कि आपकी जो बोन्स हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इशू है जिसकी वजह से आपको दर्द हो रहा है। ये एक टाइप का डिजीज नहीं है, ये एक सिम्टम है कि आपको अपनी केयर करने की ज़रूरत है, आपके अपनी बोन्स की हेल्थ की केयर करने की ज़रूरत है, जॉइंट्स की हेल्थ की ज़रूरत, जॉइंट हेल्थ की केयर की ज़रूरत है, आपको आपके मसल्स की केयर करने की ज़रूरत है। ये एक इंडिकेशन है कि अब आप उसकी केयर करना चालू कीजिए, आप उसका ध्यान रखना चालू कीजिए करके। स्पेशली जैसा मैंने आपको बताया, मोस्टली एजेड जो पीपल्स होते हैं, उम्र दराज जो पीपल्स होते हैं, उनमें मोस्टली ये पाया जाता है, क्योंकि उनकी क्या है, एक एजिंग के साथ में उनकी जो प्रॉब्लम्स आती है, उनके जो साइनोवियल फ्लूइड जो होता है वो घटने लग जाता है, और जिसकी वजह से उनकी जो बोन्स है वो एक दूसरे से घिसने लग जाती है। सो इसको एक आर्थराइटिस के नाम से मोस्टली जाना जाता है, कि जो जॉइंट्स में जो डैमेज हो जाते हैं, जो साइनोवियल फ्लूइड जब ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है घिसने की वजह से, जो जॉइंट में जो भी डैमेज होते हैं वो मोस्टली एक आर्थराइटिस के नाम से जाना जाता है। ये एक ग्रुप ऑफ कंडीशन है। सो उसमें आर्थराइटिस भी बहुत टाइप के होते हैं। लेकिन मोस्टली जो कॉमन आर्थराइटिस है वो ऑस्टियो आर्थराइटिस है, जो कि कई बार किसी चोट की वजह से लगता है, या फिर कोई इन्फेक्शन हो जाता है जॉइंट में, उसकी वजह से होता है, या फिर हम जब एजिंग होने लगती है उसकी वजह से ये ऑस्टियो आर्थराइटिस मोस्टली होता है। और ध्यान रखिएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एजिंग की वजह से, कई बार यंग पर्सन्स को भी चोट लगने की वजह से ये ऑस्टियो आर्थराइटिस हो जाता है। और आर्थराइटिस एक्चुअली है क्या? आर्थराइटिस में जो जॉइंट्स होते हैं उसमें स्वेलिंग हो जाती है, इसमें सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से कई बार आपको वहाँ पे वैसे सूजा हुआ लगेगा, फिर आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्माहट लगेगी उस एरिया में, वहाँ बहुत ज़्यादा आपको पेन होगा, आप चलने फिरने में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लग जाएगी, आपका उठना बैठना जो भी, जहाँ भी आपको जिस भी जॉइंट में पेन है वहाँ उसको मूव करने में आपकी बहुत ज़्यादा ट्रबल होगा, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। ये मोस्टली आर्थराइटिस की वजह से होता है। सो चलिए देखते हैं आर्थराइटिस के बारे में। आर्थराइटिस जैसा मैंने बताया कि ये मोस्टली एक कंडीशन है, एक सिम्टम है, इट्स नॉट एन डिजीज, एक सिम्टम है जो मोस्टली ओल्डर पीपल में पाई जाती है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। आर्थराइटिस जो है बच्चों में और यंग पर्सन्स में भी देखी जाती है आर्थराइटिस। अगर प्रॉपर तरीके से आप उनकी केयर ना करें, या कुछ इन्फेक्शन होता है या कुछ होता है, तो ये बच्चों में और जो यंग पर्सन्स होते हैं उनमें भी आर्थराइटिस देखने के लिए मिलता है। जो मोस्टली यंग पर्सन्स में या फिर बच्चों में जो आर्थराइटिस होता है वो जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस होता है, ल्यूपस वाला ल्यूपस होता है, लाइम डिजीज जो होती है, और सेप्टिक आर्थराइटिस जो कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जॉइंट में किसी प्रकार का अगर इन्फेक्शन हो जाता है उसकी वजह से होता है। सो आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जैसा आप देखेंगे कि एक नॉर्मल जो जॉइंट होता है, नी जॉइंट होता है, नॉर्मल एक साइड में आपका नॉर्मल नी जॉइंट है और एक साइड में आपको ऑस्टियो आर्थराइटिस वाला इमेज आप देख सकते हैं, कि आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है। जो ऑस्टियो आर्थराइटिस वाला इमेज है उसमें आप देखिए कि उस पर्सन के जॉइंट्स में कितना ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है, उसका जॉइंट कितना अफेक्ट हो गया है, जिसकी वजह से उसके मूवमेंट्स में प्रॉब्लम आ जाती है, उसकी स्वेलिंग आ जाती है, बोन में वहाँ स्वेलिंग आ जाती है। इसी वजह से उनको चलने फिरने में, उठने बैठने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। आप देख सकते हैं इस इमेज में कि कितना खतरनाक हो जाता है। अगर हमें आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है तो हमारे बोन कितनी बुरे तरीके से डैमेज हो जाते हैं। उसका केयर करना, उसको रिलीव करना, उसको प्रॉपर केयर करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जैसा कि मैंने बताया कि ये मोस्टली जो आर्थराइटिस होता है ये
चोट लगने की वजह से, मोस्टली अगर किसी जॉइंट में बहुत बुरे तरीके से चोट लगी उसकी वजह से होता है, एजिंग की वजह से होता है, इन्फेक्शन की वजह से मोस्टली ये चीज़ें देखने के लिए मिलती है। और भी अलग, सिर्फ ऑस्टियोआर्थराइटिस ही एक इशू नहीं होता है, और भी अलग अलग टाइप के आर्थराइटिस देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि रूमेटेड आर्थराइटिस है, सोरियाटिक आर्थराइटिस है, ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से भी कई लोगों को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है। सेप्टिक आर्थराइटिस होता है, सेप्टिक आर्थराइटिस मीन्स जॉइंट में जैसा कि किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से सेप्टिक आर्थराइटिस भी होता है। सो आपको अपनी बॉडी की पूरी केयर करना, उसको प्रॉपर तरीके से रखना, अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है, कुछ हो रहा है, उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और एक और प्रकार का आर्थराइटिस होता है जिसे गाउट बोला जाता है। ये मोस्टली यूरिक एसिड के हाई होने की वजह से ये मोस्टली होता है। और ये गाउट जो होता है ना, ये अगर आप ध्यान देंगे तो पहले स्टार्टिंग में जो छोटी बोन्स होती है हमारी, जैसे कि हमारी ये फिंगर की बोन होती है, जॉइंट होता है, पहले इनसे स्टार्ट होता है, उसके बाद ये धीरे धीरे अगर मतलब बिग बोन्स, जो बड़ी बोन्स होती है, उसकी तरफ ट्रांसफर होता है। बट इसकी स्टार्टिंग होती है छोटे बोन्स से, जो आपके नॉर्मल फिंगर्स के जो बोन्स हुई, आपके जो पैरों में जो अंगूठा होता है, उस अंगूठा या फिर उन पैरों की जो उंगलियां रहती है, उनसे ये छोटे बोन से मोस्टली ये स्टार्ट होता है। वो उसमें इन्फ्लेमेशन, मतलब कि वहाँ स्वेलिंग आ जाती है, बहुत दर्द होता है, पेन होता है, एकदम आपका मूवमेंट नहीं हो पाता है। सो ये भी एक प्रकार का आर्थराइटिस ही है। अभी कुछ मैं आपको फूड्स के बारे में बताती हूँ जो मोस्टली आर्थराइटिस से रिलीफ देते हैं, आपको आर्थराइटिस को कम करने में हेल्प करेंगे। तो ये है फैटी फिश जो होता है, जो नॉन वेजिटेरियंस है वो फैटी फिश ले सकते हैं अपनी डाइट में। जिंजर जो होता है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी होती है। ब्रोकली जो होती है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। वॉलनट है, वह कुछ प्रकार की बेरीज जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, जैसे लाइक ब्लूबेरी। स्पिनच जो होता है, पालक जो होता है, वो आपको आर्थराइटिस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ग्रेप्स जो होता है, अंगूर, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। सो ये सारे फ्रूट्स आपको अपने डेली रूटीन में खाने चाहिए। अगर आपको मतलब अपनी बॉडी को स्वस्थ रखना है, किसी प्रकार के इन्फेक्शन, किसी प्रकार की कुछ भी इश्यूज से बचाना है, सो आपको अपने डेली रूटीन में ये सारे फूड को ऐड करना चाहिए। पर अगर आपको आर्थराइटिस ऑलरेडी हो चुका है तब भी आपको इन फूड्स को खाना है, और साथ में इस बात का भी प्रोटेक्शन लेना है कि वो आर्थराइटिस आपको ज़्यादा परेशान न करे। वो उसको कैसे क्योर करना है, उसको कैसे हेल्प करना है, उसे किस तरीके से रिलीव लेना है, जो पेन हो रहा है उसे किस तरीके से रिलीव लेना है, हम आपको आगे बताएंगे। सो वाई इट्स इम्पॉर्टेंट टू प्रिजर्व योर जॉइंट। क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि अगर जॉइंट अगर प्रॉपर तरीके से नहीं रहेगा तो हमारी एवरीडे लाइफ की जो भी एक्टिविटीज़ है, जो भी हम काम करते हैं, जो भी फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के, उन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। हमारा चलना फिरना जब अफेक्टेड होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें दूसरों पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। दूसरों पे डिपेंडेंट हो के कोई भी इंसान खुश नहीं रहता है, प्रॉपर तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाता है। सो जॉइंट हेल्थ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। हम जिंदगी भर किसी दूसरे पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। सो इसलिए अपने बॉडी की हेल्प करना, अपने बॉडी को स्वस्थ रखना, वेल रखना, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आर्थराइटिस हो जाता है सो आपको अपने जॉइंट्स को पहले मतलब ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे आप अपने जॉइंट्स को हेल्दी रखें, आप उसको प्रोटेक्ट करें। ऐसे खाने चाहिए जिससे आपके जॉइंट को ज़्यादा असर ना हो उसको, बल्कि जो इन्फ्लेमेशन हुआ है, जो सूजन आई है, वो कम हो। आपके जो इश्यूज़ हैं, जो भी जख्म बने हुए हैं, वो जल्दी से भरे। आपको ऐसे सब प्रिकॉशंस लेने चाहिए। इवन कुछ आर्थराइटिस ऐसे होते हैं जो आपके दूसरे जो ऑर्गन्स होते हैं उनको भी अफेक्ट करना चालू कर देते हैं। इसलिए सबसे बेस्ट यही होगा कि आप जितना जल्दी हो सके, अगर आपको आर्थराइटिस नहीं है तो आप अपने डाइट में ऐसी चीज़ें शामिल कीजिए जिसकी वजह से जो आपको मदद करे कि आपको कभी
आपकी लाइफ में ऑर्थराइटिस ना हो, आपको ये सारे इश्यूज फेस ना करने पड़े। अगर आपको ऑर्थराइटिस हो चुका है सो तब भी आपको ये प्रिकॉशन लेना चाहिए कि ये ऑर्थराइटिस आपके दूसरे बॉडी पार्ट्स को और डैमेज ना करे और अफेक्ट ना करे, आपकी रूटीन को, आपकी लाइफ को अफेक्ट ना करेगा, आपकी हेल्थ को अफेक्ट और ना करे। सो इसलिए बोलते हैं कि मतलब डायग्नोस और ट्रीटमेंट जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट करते हैं, जितना जल्दी आप उस चीज़ को, अगर जितना आप टॉलरेट करेंगे उतना आप ही अफेक्ट होंगे, आपको प्रॉब्लम आएगी। जितने जल्दी आप उसको डॉक्टर को दिखाएंगे, ट्रीटमेंट लेंगे, प्रॉपर अपनी केयर करेंगे, उतने जल्दी आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। सो इसलिए हमने लॉन्च किया है हमारा प्रोडक्ट R3 पार, जो कि बोन हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत इफेक्टिव प्रोडक्ट है। सो ये कैसे है, चलिए हम आपको आगे की स्लाइड्स में बताते हैं। इसमें क्या क्या प्रोडक्ट, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। सो जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो चलिए मैं एक एक करके आपको उन सारी प्रोडक्ट्स के बारे में पूरी डिटेल्स बताती हूँ कि ये क्या है, कैसे हेल्प करते हैं और इन सब चीज़ों के फंक्शंस क्या है, एक्ट क्या है। सो चलिए सब पहला प्रोडक्ट हमारा है ग्लूकोसामाइन HCl। ग्लूकोसामाइन HCl जो है ये हमारी कार्टिलेज की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। जो फ्लूइड होता है हमारा, जो फ्लूइड होता है उसको फुलफिल करता है, जो जॉइंट के बीच में जो फ्लूइड होता है उसको वो प्रॉपर तरीके से बनाता है। सो आप सोच लिए ग्लूकोसामाइन HCl बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर फ्लूइड नहीं रहेगा तो डेफिनेटली हमारी जॉइंट्स जो है वो डैमेज होंगी। सो इसलिए वो फ्लूइड का बनना हमारे बॉडी में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ग्लूकोसामाइन HCl उसे फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। सो और ग्लूकोसामाइन अगर प्रॉपर तरीके से लिया जाए तो वो कार्टिलेज के बिल्डअप में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और जैसा मैंने आपको बताया, जो जॉइंट के बीच में जो फ्लूइड होता है उससे ये रिटेन करता है, उसको वो बनाए रखता है। सो ये ग्लूकोसामाइन HCl बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये फ्लूइड हमारी बॉडी में बनना बंद हो गया, जो ऑर्थराइटिक पर्सन होते हैं, जिनको प्रॉब्लम होती है जॉइंट्स में, जो प्रॉब्लम होती है उनके, अगर फ्लूइड उनका बनना बंद हो गया तो ग्लूकोसामाइन HCl बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है बोसवेलिन। बोसवेलिन ये एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है जिसको आयुर्वेद में शाल्यकी बोला जाता है। शाल्यकी बहुत ही पुराने ज़माने से, बहुत मतलब एंशिएंट ज़माने से, बहुत ही पुराने ज़माने से बोन हेल्थ के लिए यूज़ किया जा रहा है, जो कि आयुर्वेदा में यूज़ किया जा रहा है बहुत ही पुराने टाइम से। तो ये बोसवेलिन करके एक जो ट्री होता है, शाल्यकी का जो ट्री होता है उसमें पाया जाने वाला एक गोंद टाइप का रहता है। बोसवेलिन जो रहता है उसका एक गम होता है, गोंद जैसा रहता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी बोन हेल्थ के लिए। हमारे बोन में अगर किसी भी टाइप का इन्फ्लेमेशन, किसी भी टाइप की सूजन होती है, उसके लिए, उससे ये कम करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसकी वीकनेस को भी ये दूर करता है, उससे पावरफुल बनाता है, उससे स्ट्रॉन्ग बनाता है। सो ये इन्फ्लेमेशन भी दूर करता है और हमारे ब्लड वेसल्स को भी प्रॉपर तरीके से काम करने में हेल्प करता है। सो जो भी हमारे जो इन्फेक्टेड एरिया है, इन्फ्लेम्ड एरिया जो होता है, उसमें जो टिश्यूज़ होते हैं, जो सप्रेस टिश्यू होते हैं उसको वो ब्रेक डाउन करता है और उसको प्रॉपर तरीके से वर्किंग करने में, प्रॉपर टिश्यू की वहाँ की वर्किंग करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सो ये बोसवेलिन है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, बिल्कुल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही सेफ चीज़ है। और बहुत ही पुराने ज़माने से इसे यूज़ किया जा रहा है बोन हेल्थ के लिए। सो आपको इसके बारे में फिक्र करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स, जो कि हमारा पेटेंटेड, हमारी कंपनी का पेटेंटेड प्रोडक्ट है। सेबिंसास कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स जो है ये इस R3 पावर में है, जो कि टर्मरिक्स में जो हल्दी होती है उसमें कुरकुमा लौंगा करके
एक जो केमिकल होता है, जो कंपाउंड होता है, वो चीज़ है ये, इस कुर्कुमिनॉइड है। इसके बारे में बताती है 3 टाइप के, लेकिन इसमें आप अगर टर्मरिक में देखेंगे उसमें सिर्फ कुर्कुमा लॉन्गा बस रहता है, जो एक ही टाइप का कुर्कुमिन है। बट अगर आप हमें सबेंसास कुर्कुमिन C3 कॉम्प्लेक्स में देखेंगे तो इसमें 3 टाइप के कुर्कुमिनॉइड है। C3 कॉम्प्लेक्स में 3 टाइप के केमिकल कंपाउंड है, एक है कुर्कुमिन, दूसरा है डी-मिथॉक्सी कुर्कुमिन और तीसरा है बिस डी मिथॉक्सी कुर्कुमिन। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसको कलेक्टिवली जो बोला जाता है कुर्कुमिनॉइड बोला जाता है। ये हमारी हेल्थ के लिए, ओवरऑल इन्फ्लेमेशन के, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट है, इसमें बहुत सारे वर्क करता है। हमारी जो भी प्रॉब्लम है, इशू है, कुछ भी सूजन है, हर चीज़ में ये बहुत ही अफेक्टिव चीज़ है। हमारा पेटेंटेड चीज़ है वर्ल्ड वाइड। आप इसे कहीं भी किसी से भी पूछिए, आपको कुर्कुमिनॉइड जो है वो बहुत ही फेमस है और हमारा मेन है, हमारा पेटेंटेड प्रोडक्ट है। सो बहुत ही अच्छा चीज़ है ये। हमने इसे यूज़ किया हुआ है R3 पार में, कुर्कुमिन C3 कॉम्प्लेक्स को यूज़ किया हुआ है। ये बहुत ही अफेक्टिव प्रोडक्ट है। अगर आप क्लिनिकली, बिल्कुल हमने इस क्लिनिकली प्रूव्ड है कि ये बहुत ही अफेक्टिव है हर किसी भी प्रकार के इन्फ्लेमेशन में, किसी भी प्रकार की जो परेशानी होती है उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव चीज़ है। हमारा 4th प्रोडक्ट है बायोपेरिन। जैसे कि हमने हमारे पुराने वीडियोस में आपको पहले भी बता चुके हैं, बायोपेरिन भी हमारा एक पेटेंटेड प्रोडक्ट है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अपने साथ के जितने भी जो भी इंग्रेडिएंट होते हैं उसकी बायो अवेलेबिलिटी, उसकी गुणवत्ता को और ज़्यादा इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से हमें और भी कई गुना उसका रिजल्ट कई गुना ज़्यादा मिलता है। सो बायोपेरिन अगर आप किसी भी प्रोडक्ट के साथ ऐड करेंगे सो वो उसकी गुणवत्ता को और ज़्यादा बढ़ा देता है, आपकी बॉडी में उसका रिजल्ट और ज़्यादा मिलने लग जाता है। सो ये भी हमारा पेटेंटेड प्रोडक्ट है बायोपेरिन। बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। सो ये 4 इंग्रेडिएंट्स मैं 4 इंग्रेडिएंट्स R3 पावर में है, जो सारे के सारे आपके इन्फ्लेमेशन के लिए, आपके बोन हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यूनिक फीचर चलिए हम देखते हैं कि 3 प्रोलॉन्ग्ड अप्रोच से पेटेंटेड इंग्रेडिएंट, सबसे मेन है पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स हमारे प्रोडक्ट में है। ये पेन को रिलीव करने, पेन को कम करने में बहुत हेल्पफुल है और हमारी जॉइंट हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। सो चलिए मैं आपको की बेनिफिट्स आपको बताती हूँ। जॉइंट पेन को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इन्फ्लेमेशन जो होता है उसे कम करने के लिए बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। हमारे जो टेंडन्स में जो इन्फ्लेमेशन होता है उसको कम करने के लिए भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसे कोई भी यूज़ कर सकता है, जिसे प्रॉब्लम है कोई भी पर्सन यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसके यूजेस बता देती हूँ। की बेनिफिट्स रीस्टैब्लिशमेंट, आपके जो बोन्स में अगर कोई इशू आ गई है तो उसको फिर से ठीक करने के लिए ये बहुत ही इफेक्टिव प्रोडक्ट है। उसे फिर से रिपेयर करता है, उसे रीस्टैब्लिश करता है। आपके जो भी डैमेज हो चुका है, कार्टिलेज जो डैमेज हो चुकी है उसको फिर से रिपेयरिंग करने में, उसको मेंटेन करने में बहुत हेल्पफुल होता है। लुब्रिकेशन, जैसे मैंने आपको बताया, जो लुब्रिकेशन होता है मतलब आपके जो बोन्स के बीच में जो फ्लूइड होता है उसकी वजह से आपका जो लुब्रिकेशन होता है वो प्रॉपर तरीके से, जो मूवमेंट जो होते हैं वो प्रॉपर तरीके से होते हैं, उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। और जो फ्लूइड होता है उसको प्रॉपर तरीके से बनाने में हेल्पफुल होता है। सो ये हमारा प्रोडक्ट R3 पावर, एक बहुत सारे बेनिफिट्स है। ऑर्थराइटिस पर्सन्स के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इस प्रोडक्ट में। तो इसे कैसे लेते हैं मैं आपको बताती हूँ। इसे एक टैबलेट मॉर्निंग में और एक टैबलेट नाइट में आपको आफ्टर मील ल्यूक वार्म वाटर के साथ लेना, गुनगुने पानी के साथ लेना है। इसे कोई भी ले सकते हैं। 12 साल से उम्र के किसी भी बच्चों को भी अगर परेशानी है, 12 साल की उम्र के बाद के बच्चों को आप इसे सजेस्ट कर सकते हैं, दे सकते हैं। अगर उनके बोन में कोई इशू है, अगर उनको ऑर्थराइटिस की प्रॉब्लम है
सो आप उनको दे सकते हैं। ओल्ड एज पर्सनस के लिए जिनको बोन में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती, चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती, आप उनको दे सकते हैं। पर मैं आपको एक चीज़ ये इम्पॉर्टेंट अभी बता देना चाहती हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है ये एक मेडिसिन नहीं है, ये एक प्रिवेंटिव थिंग है। ये आपको मतलब कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं है, ये आपका ये प्रिवेंटिव थिंग है। आप इसको एज अ ट्रीटमेंट लेके ना चलिए, ये एक प्रिवेंटिव चीज़ है। आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेगा, आपके इश्यूज़ में ये आपको बहुत हेल्प करेगा, लेकिन इसे एक आप ट्रीटमेंट नहीं बोल सकते। ये प्रिवेंटिव मेजर है, प्रिवेंटिव थिंग है। सो आप इसे अपने प्रिवेंशन के लिए ले सकते हैं, अपने केयर के लिए ले सकते हैं, बट एक प्रॉपर तरीके से आप इसे लीजिए, आपको ज़रूर इसमें फ़ायदा मिलेगा। सो ये है हमारा प्रोडक्ट R3 पार, बहुत इफेक्टिव है, बहुत अच्छा है जॉइंट्स के लिए, बहुत चेंजेस के साथ, अदरवाइज ये कॉपीराइट वायलेशन के अंतर्गत आएगा। सो प्लीज़ इस बात का आप ध्यान रखिए, अदरवाइज अननेसेसरी ट्रबल होंगे, इश्यूज आएंगे। सो आप इन सब चीज़ों को अवॉइड कीजिए, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। सो आपको अब नेक्स्ट वीक मतलब नेक्स्ट ट्यूसडे, हर ट्यूसडे फ्राइडे 11 o'clock को हमारा ये वीडियो ट्रांसमिशन होता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो भी रहेगा आपको आपके नोटिफिकेशन में पता चल जाएगा। सो खुश रहिए, नमस्कार।